पानी पूरी का धंधा शुरू करना एक अच्छा और लाभकारी व्यवसाय हो सकता है क्योंकि यह भारतीय व्यंजनों में बहुत ही लोकप्रिय है। यदि आप पानी पूरी का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ कदमों का ध्यान रखना होगा। बाजार का रिसर्च करें। सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र में पानी पूरी के लिए संभावित ग्राहकों और प्रतिस्पर्धाओं के बारे में रिसर्च करना होगा और आसपास के इलाकों में पहले से कितने दुकानदार पानी पूरी बेच रहे हैं। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार का स्वाद, कीमत और सेवा ग्राहकों को आकर्षित करेगी। लोकेशन का चयन करें। पानीपुरी का व्यवसाय शुरू करने के लिए सही स्थान का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऐसी जगह का चयन करना चाहिए जहां ज़्यादा लोग आते हों, जैसे स्कूल, कॉलेज के पास, बाजार में, ऑफिस के पास, मॉल या भीड़ भाड़ वाली जगहें। आवश्यक सामग्री। पानीपुरी बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको ताजे और कुरकुरे पानीपुरी वाली पूरी की जरूरत पड़ेगी। पानीपुरी के लिए पानी, इसका स्वाद खास होता है। इसमें अलग अलग मसाले होते हैं, मीठा, तीखा, खट्टा, हरा मिर्च आदि। आलू, चना, उबले हुए मसाले। पानीपुरी के लिए आलू, छोले या चने, मसालेदार आलू की आवश्यकता होती है। सॉस और चटनी, मीठी, खट्टी, हरी मिर्च की चटनी आदि। स्वच्छता और पैकेजिंग, खासतौर पर सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि ग्राहकों का विश्वास बना रहे। इन्वेस्टमेंट। पानीपुरी व्यवसाय के लिए निवेश की जरूरत होती है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। आपको सबसे पहले कुछ साधारण चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें ट्रॉली या स्टॉल, साधारण किचन उपकरण जैसे कढ़ाई, कटोरे, चम्मच आदि। कच्चा माल, पानीपुरी, आलू, चने, मसाले, चटनी, पानी। साफ सफाई के सामान जैसे साबुन, टिश्यू पेपर, सैनिटाइजर आदि। स्वच्छता और गुणवत्ता का ध्यान रखें। पानीपुरी का व्यवसाय स्वच्छता पर निर्भर करता है। यदि आप अपने व्यवसाय में अच्छे से सफाई का ध्यान रखते हैं तो ग्राहक हमेशा आपकी दुकान पर आना पसंद करेंगे। साथ ही खाने की गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। ताजे और स्वादिष्ट पानीपुरी से ही ग्राहक खुश रहेंगे और बार बार लौटेंगे। कानूनी अनुमति और लाइसेंस। पानीपुरी का व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको स्थानीय नगर निगम या खाद्य विभाग से आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियां लेनी चाहिए। यह आपको व्यवसाय को कानूनी रूप से चलाने में मदद करेगा और आपको किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें खाद्य सुरक्षा लाइसेंस, FSSAI और व्यापार लाइसेंस आदि शामिल हैं। मार्केटिंग और प्रचार। व्यवसाय की शुरुआत में आपको अपने पानीपुरी के स्टॉल या दुकान का प्रचार करना होगा। इसके लिए आप कुछ तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने स्टॉल की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करें। फ्लायर वितरण। आसपास के इलाकों में फ्लायर्स या पर्चे बांट सकते हैं। मुँह ज़बानी प्रचार। अगर आपके ग्राहक खुश हैं तो वे दूसरों को भी आपके पानीपुरी के बारे में बताएंगे, जिससे आपको और ग्राहक मिल सकते हैं। प्राइजिंग। पानीपुरी का व्यवसाय करने के लिए आपको अपनी कीमतों का सही निर्धारण करना होगा। आप आसपास के दुकानदारों के आधार पर कीमत तय कर सकते हैं। आमतौर पर एक प्लेट पानीपुरी की कीमत 20 रुपये से 50 रुपये के बीच हो सकती है, लेकिन यह आपके स्थान और सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। स्टाफ। यदि आपका व्यवसाय बढ़ता है तो आपको कर्मचारियों की जरूरत पड़ सकती है। आप एक या दो सहायकों को काम पर रख सकते हैं जो ग्राहकों की सेवा करें, सामग्री तैयार करें और सफाई रखें। कस्टमर सर्विस। अच्छे ग्राहक सेवा से आपके व्यवसाय की सफलता तय होती है। यदि आप हमेशा अपने ग्राहकों को अच्छे से ट्रीट करेंगे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, तो वे हमेशा आपके पास आएंगे। इसलिए ग्राहकों को जल्दी और प्रभावी तरीके से सेवा देने पर ध्यान दें। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब आपका पानीपुरी का व्यवसाय चलने लगे तो आप धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं। आप ज़्यादा स्थानों पर स्टॉल लगा सकते हैं या आप अपने ब्रांड को बढ़ा सकते हैं। आप वेटिंग मशीन, कैटरिंग सेवाएं या पैक्ड पानीपुरी भी बेचने का विचार कर सकते हैं। पानीपुरी का व्यवसाय शुरू करना एक सरल और फायदेमंद विचार हो सकता है यदि आप सही तरीके से योजना बनाकर काम करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ग्राहकों को अच्छा स्वाद और ताजगी देना, साथ ही स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना। अगर आप ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए अपना व्यवसाय चलाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी।